हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो देखिए हम लोग न्यूमेरिकल की अगली कड़ी में आ गए हैं। हम लोग कितने 4 वीडियो शायद आपके हो चुके हैं ना, ठीक है 4 ना, हाँ बच्चों 4 हो चुके हैं। ये हम लोगों का बच्चों 5वां वीडियो आ रहा है। ये 5वां वीडियो, ये मत सोचिएगा अलग अलग, ये सारे वीडियो एक दिन में बनाया गया है आप सबके लिए, कंटिन्यू लगातार ये बनाया गया है, ठीक है। बस आपको अलग अलग दिया जा रहा है ताकि आपको मतलब ज़्यादा बड़ा ना लगे और आप आसानी से कर ले जाएँ, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग 5वां कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो, हमें पता है। आप बताइए या ना बताइए, लेकिन आप बताएंगे कैसे? लाइक करके। अगर आप लाइक ज़्यादा आ रही है इस वीडियो पे, आपका टारगेट है हर एक वीडियो पे कम से कम 100 से 200 लाइक होना चाहिए। अगर आप सब लोग जितने देख रहे हैं जरूर लाइक करिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें तभी देखें मजा आएगा। ये सोचिए थोड़ा सा देख के चलेंगे फिर आप सीख नहीं पाएंगे, देख लेंगे सीख नहीं पाएंगे। आप अंतिम तक एकदम अच्छे से देखिएगा। आइए हम लोग कितने 5 वीडियो हो गए ना, ये बच्चों 6वां है, मतलब 4 वीडियो हो गए और 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये कौन सा, हाँ 5वां वीडियो है, 6वां क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। 6वां क्वेश्चन नंबर 6 लिख देते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्या बोला है बच्चों। और हाँ, अगर आप वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर नए हैं तो करिए। आप देखिए और सारे देखिए नहीं, बस देख लीजिए। देखने के बाद अगर आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करिए, ठीक है। तो निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोध द्वारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2020 में 7 नंबर में आया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये 7 नंबर में आया हुआ एनसीईआरटी का सेम हूबहू क्वेश्चन है। आप खोलिए एनसीईआरटी, आपको मिल जाएगा। बहुत कम ही जगह कराया गया है बच्चों, बहुत अच्छा सा, काफी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है। जब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखिएगा, बस धैर्य के साथ 10-12 मिनट का वीडियो आप देख के जाइए। चलिए, परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधकों द्वारा उपभुक्त, सर उपभुक्त क्या होता है, मतलब उसमें जो ऊर्जा सम्मिलित रहती है, जो है उसमें उपभुक्त शक्तियों की तुलना, मतलब जो शक्तियों को, मतलब कोई एक शक्ति या 2 शक्ति इसमें आएगी, इसका मतलब 2 शक्ति आएगी तभी तो तुलना। जब कोई 2 चीज होती है तभी तो तुलना करेंगे। जैसे आप किसी का तुलना करते हैं, या मान लीजिए हमारी किसी कर रहे हैं, आप उसको पहले देखे होंगे अब देख रहे होंगे, कंपेयर, दोनों का तुलना। इंसान पहले कैसा था, जैसे मान लीजिए जब आप मान लीजिए हम किसी की बात करें, अपनी बुआ की बात करते हैं, मान लीजिए हम अपनी, तो क्या अभी हम बोल दें कि आप हमारी बुआ को जानते हैं? आप कहें सर नहीं जानते। लेकिन अभी हम कह दें कि एक हाथी थी, तो आपके दिमाग में तुरंत हाथी आ जाएगा। अच्छा, मतलब हाथी ऐसे होती है। तो बच्चों जब आप कुछ चीज़ देखे होते हैं ना, उसी को आप इमेजिन कर पाते हैं, उसी को आप सोच पाते हैं। और जिसे आप देखें नहीं तो उसे क्या सोच पाएंगे क्या? नहीं सोच पाएंगे। तो वही कहने का मतलब है। तो अब आप देखिए तुलना किसका करेंगे? जिसे आप जानते हो। अभी हम आपकी बुआ के बारे में बोले तो आप कहेंगे हाँ, आपके तुरंत माइंड में इमेजिन बन जाएगा। लेकिन जब अपनी बुआ के बारे में बात करें तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप उन्हें नहीं देखे हैं, ठीक है। यही होता है, बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम छोटी छोटी चीजें आपके साथ इसीलिए मेंशन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता हो, हालांकि मेरे बच्चे को सारे अच्छे बच्चे सबको आता है, लेकिन जो बच्चा अभी पहली बार देख रहा हो, बहुत जगह देखा उसको नहीं आ रहा हो, तो न्यूमेरिकल यहाँ अगर वो देखे, इसीलिए हम बोलते हैं आप शेयर किया करिए। जिसको रियल में मतलब ये जरूरत है, वहां तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। मेरा मेहनत, मेरा पढ़ाना एकदम सार्थक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, उपभोक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। पहला, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा, 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। आगे लिख लेंगे संयोजन। आया कुछ समझ में? कुछ नहीं आया सर, पता नहीं क्या बता दिए। अब सुनिएगा, अब ये आप कोशिश भी मत करिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लगे, है नहीं लेकिन हो सकता है। बाकी कुछ बच्चे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आप वीडियो को यहीं रोक दीजिए और आप करिए। 2-4-5 मिनट समय लीजिए, करने के बाद फिर देखिए। इससे बच्चों कुछ होता नहीं, इससे आपको अपना पता चलेगा। फिर आप उसको चेक करिए कहाँ मैंने गलती की, फिर वो गलती आप देखिएगा, आपसे जरूर 100% परीक्षा में नहीं होने वाली है। ये तरीका जब हम पढ़ते थे बच्चों ना, ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है। इसीलिए सारी चीजें हम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता था, सीखते चले जाते थे, कोई समस्या नहीं आती थी। तो देखिएगा, 6 ओम की बैटरी से संयोजित इतना संयोजन में और इतना क्या हो जाएगा पार्श्व क्रम में। शुरू करें तो पहला नंबर क्या बोला है, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए इसे हम लोग लिखते हैं, शुरू करते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी को यहां आप लिख सकते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी को
6 वोल्ट की बैटरी को, तो क्या हो जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम तथा ये 6 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध, 6 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में बच्चे बोलते हैं सर न लिखें तो, न लिखेंगे तो, न पढ़ें तो क्या दिक्कत होगी, न दें परीक्षा तो, ये कैसा क्वेश्चन है बताइए। लिखना पड़ेगा बच्चों, अगर आप नहीं लिख, देखिए जो बच्चा टॉप करता है कुछ और नहीं करता, वो भी पढ़ रहा होगा, वो भी इसी में देखिए किसी का साइंस में 90, पिछले साल जैसे 97 नंबर आ चुका है बच्चों का जिनको हम पढ़ाए थे, तो इसी में देखिए किसी का 97 आएगा, किसी का केवल 7 आएगा और किसी का 69 आएगा, तो कुछ भी आएगा ना। तो हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, तो जो टॉप करता है, जो अच्छा नंबर लाता है, वो क्या करता है, करता सब वही है, सारी चीज़ों को अलग तरीके से करता है, बस और कोई फर्क नहीं, बस एक अक्षर का फर्क है, आप भी करते वो भी करता है, बस उसमें जुड़ गया, उसी चीज़ को अलग तरीके से करता है और सब वही करता है जो आप करते हो। तो यही, अगर न लिखें तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, 7 नंबर का है 3 नंबर 4 नंबर मिलेगा, जो बच्चा पूरा लिखेगा उसको 7 में 7 मिलेगा, और क्या, न लिखें तो, न पढ़े तो, न परीक्षा दे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, क्या करने पर, संयोजित करने पर, इसीलिए तो बच्चों इतना आराम से हम पढ़ाते हैं, चाहे तो हम भी जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म करते हैं, जैसे सब दिखाते हैं ये जादू वो जादू, ऐसे नहीं, आप आराम से पढ़िए ना, सीखिए, आपके पास अभी समय है, 3 महीने 90 दिन बच्चों बहुत होता है। अगर कोई आज से भी मेरे साथ अगर पढ़ाई चालू कर दे तो 100%, 90%, 85% बच्चा ला सकता है, अगर ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ेगा, जितना हम बोले करते जाए, आप देखिएगा, ठीक है। तो संयोजित करने पर, तो बच्चों क्या हो जाएगा, जब इसके साथ संयोजित करेंगे तो क्या, इसका संयोजन का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम RS बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान कितना दिया है, 1 ओम, पहला वाला कर रहे हैं बच्चों 1 ओम, दूसरा वाला 2 ओम, तो कितना हो जाएगा RS बराबर 2 1 3 ओम। बताइए, चलिए यहां तक हुआ, ये देखिए बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, 3 ओम आ चुका है, श्रेणी क्रम संयोजन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है सर, अब इसके बाद आपको धारा निकालना है बच्चों, कुल धारा, तो आइए धारा निकालिएगा। संयोजन से प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कुल धारा, ये कलर से लिख लेते हैं, कुल विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। एक चीज बताएं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, कुछ बच्चों को समस्या होती होगी, आइए सुनिए मेरी बात पहले, फिर सवाल करते हैं, समझ लीजिए। हम आपको बता चुके थे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम सेलों का 2 ही संयोजन था, डेरिवेशन करा चुके हैं, आप अभी तक बच्चों नहीं देखे हैं, आप जाके पीछे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में लगा दिया है सीरियल से, आप एक बार एक करके देख लीजिए, आप जब वीडियो में आप जाइएगा थंबनेल में लिखा हुआ है सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम बोलते हैं। तो क्या बताने वाले हैं सर, ये बताइए। हम बताने वाले हैं कि जब आप संयोजन श्रेणी क्रम में करेंगे, हम चित्र बनाए थे, एक बार फिर से डिवीजन, यही तो एक विशेषता कहिए, और ये तो आपकी अच्छी बात है कि हम जो भी पढ़ाते हैं बच्चों, पीछे का हमेशा जब तक ये चैप्टर चलेगा ना, रिवीजन बार बार वो चीजें बार बार आती रहेंगी। ये चैप्टर इसीलिए बच्चों को क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन में उनको चैप्टर खत्म होते होते सारी चीजें एकदम अच्छे से लर्न हो जाती है, पूरा एकदम याद हो जाता है, क्योंकि बहुत बार वो रिपीट कर दिया जाता है मेरे द्वारा। हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम में ऐसे, सुनिएगा ध्यान से, श्रेणी क्रम में ये बैटरी था, ये यहाँ कुंजी लगी थी, यहाँ प्रतिरोध था, यहाँ अमीटर था, ये अमीटर था, ये ऐसे चला गया, कुछ समझ में आया। ये कुंजी थी, कुंजी बंद, मतलब ये धारा प्रवाह स्टार्ट, सुनिएगा, कुंजी बंद धारा प्रवाह स्टार्ट, कुंजी आप धारा प्रवाह बंद, उल्टा है, समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब यहाँ बिंदी रहेगी मतलब कुंजी बंद कुंजी है, और जब कुंजी बंद होगी तभी तो धारा चलेगी, तभी तो तार जुड़ेगा, और जब तार जुड़ गया तो करंट चालू, छुएंगे करंट मार देगा, छूना मना है। प्लस माइनस धारा प्रवाह शुरू हो गया, ये आर हो गया, ये अमीटर है, क्या है, अमीटर है।
अब हमने आपको बता चुका था, क्या बताए थे कि जब श्रेणी क्रम में संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं वहां पे क्या समान होता है सर? आपने बताया था धारा समान होती है, बताए थे ना। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, लेकिन समांतर क्रम में बोले हाँ सही बोली, देखिए बच्चा सही बोला कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। क्या समान होता है? विभवांतर समान होता है। और यहाँ विभवांतर अलग अलग, क्यों अलग अलग? क्योंकि हो सकता है आप यहाँ 12 वोल्ट का कुछ लगा दें, आप यहाँ कुछ भी लगा दें, मतलब हर जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, क्योंकि एक ही रास्ता से जा रही है। जब धारा एक ही मार्ग से जाती है तो धारा समान है। लेकिन जब धारा को बच्चों अभी हम लोग समांतर बनाते तो ये ऐसे जोड़ देते, ये ऐसे जोड़ देते, इसका मतलब यहां तक तो धारा मान लीजिए 5 एम्पियर आई, ठीक है। और जब यहां जाने के बाद सर क्या हुआ, धारा को 3 रास्ता, एक इधर एक इधर एक इधर, धारा को 3 रास्ता दिख गया। और जैसे ही 3 रास्ता दिखा, जैसे आपको जब 3 रास्ता दिखता है तो आप कंफ्यूज जाते हैं। अभी आपको 3 रास्ता नहीं दिखना है, अभी आपको एक रास्ता दिखना है। कौन सा? आपको गोल दिखना है। हमें 95% लाना ही लाना है। उसके लिए कितना भी मेहनत, कुछ भी करना, कुछ भी मतलब ये नहीं कि अब कुछ और करिए, मतलब उसके लिए कितना भी पढ़ना पड़ जाए आपको पढ़ना है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर 12:30 1 बजे अगर आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो बच्चों आप उसके लिए 3 बजे तक पूरा पढ़ सकते हैं। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए। हमें इस साल बहुत कुछ करना है। जिस दिन रिजल्ट आए ना, हर लोग मेरे पास कॉल करें, हम किसी के पास कॉल ना करें। आप एक जगह इत्मीनान से बैठ जाइए कहीं जाके। अब आपके पास लगातार आपके सब लोग फोन करने लगे, परेशान, आपसे मिलने के लिए लोग परेशान हो जाएं, आपको माला पहनाने के लिए, आपको मिठाई खिलाने के लिए कि यार इतना अच्छा तुम कितना मेहनत की, कभी तुम बताए नहीं। क्योंकि इंसान संघर्ष ना आप अकेले करता है इंसान, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। फिर सब लोग आपसे मिलने के लिए देखिए एकदम कितना, कहाँ गया आकाश, कहाँ गया रोहित, कहाँ गया, ये सारी चीजें, फिर मजा आएगा। ठीक है, चलिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब ये ऐसे ऐसे आएगा तो धारा आपका क्या हो जाएगा, जब यहां दिखेगा ना 3 रास्ते तो समांतर क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम हो गया, धारा अलग अलग बट गई, बटने के बाद क्या होगा, यहां फिर धारा एक हो गई, ऐसे ऐसे चली जाए। इसका मतलब क्या हुआ सर, कुल मिला के बच्चों बात साफ है, ये है मिटने वाला, कि जब श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो धारा का मान क्या होगा, समान। इसको हम लिखवाए भी हैं, आप फिर से बच्चों लिख लीजिए कहीं पे कि श्रेणी क्रम में धारा समान और समांतर क्रम विभवांतर समान। तो इसीलिए यहाँ पे वो फार्मूला लगेगा जो हमारा धारा निकालना, मतलब यहाँ भी हम लोग जब इसको निकालेंगे क्या निकालना है, वो शक्ति की निकालना है। तो शक्ति मतलब जो श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो वहाँ आई और किसका, आई और आर की बात होगी, ठीक है ना। जब हम P बराबर आई स्क्वायर आर की बात होगी, लेकिन जब हम लोग समांतर क्रम में निकालेंगे तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर की होगी, क्योंकि वहां पे विभवांतर लेंगे। जब भी कभी समांतर की बात किया जाए आपको V का मान समान लेना है, जब भी कभी श्रेणी क्रम की बात किया जाए आपको I का मान समान लेना है। ये आपके माइंड में हमेशा एकदम सेट ही कर लेना है, इसको कभी भूलना नहीं है। अब जरूर ये क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरी कुछ ना कुछ आना बोर्ड में फिक्स है। आप इसको लिख के ले लीजिए कहीं पे, अभी से मेरा ये मतलब रिकॉर्ड या कहीं स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, और जब आएगा तो आप जरूर दिखा दीजिएगा सर आपने सही बताया था, आना फिक्स है। इतना तो 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, इतना तो एक्सपीरियंस बच्चों हो ही गया है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो चलिएगा देखिए क्या हुआ, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर। तो निकालिए, V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। R का मान कितना आया है 3, तो 3 दूनी 6, I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। सही है ना, I बराबर कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर। बताइए I का मान आ गया, ये आ गया। अब क्या निकालना है, अब सर वही निकालना है फार्मूला। क्या निकालना है, कुल संयोजित, यहां लिख दें क्या, ठीक है, अभी हम लोग वहां आगे वाला करेंगे, यहां लिखेंगे कुल, क्या निकालना है, हाँ कुल संयोजन द्वारा, कुल संयोजन द्वारा क्या, वैद्युत शक्ति प्रयोग हुई शक्ति, प्रयोग हुई शक्ति। इसीलिए देखिए हम हिंदी इतना लिखते नहीं, चाहें तो हम भी 5 मिनट बता के खाली हो जाएं, देखिए खत्म, 2 मिनट में लगाइए सवाल। लेकिन आपको, क्योंकि बच्चों आपको बोर्ड देना है, अभी आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो, कंपटीशन में हम लोगों को 1 से 30 सेकंड 50 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ टाइम भरपूर है, 3 घंटे 15 मिनट बहुत टाइम होता है। अगर आप 15 मिनट पढ़ते भी हैं 2-4 बार, तब भी 3 घंटे में अगर आपका प्रैक्टिस है, आपको लिखने की अगर बार चीजें आपके अभ्यास में हैं, तो आप 3 घंटे क्या 2-2.5 घंटे में आपकी उस पेपर पूरा कर ले जाओगे, ये आप देख लीजिएगा।
तो प्रयोग हुई शक्ति क्या हो जाएगा, ये मार्कर से लिखते हैं P बराबर, अब आप बताइए कौन सा लगेगा बच्चों, बताइए, बता चुके कि श्रेणी क्रम में अभी सर आपने बताया I बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ फार्मूला P का I वाला लगेगा। तो P बराबर I वाला क्या होता है, I स्क्वायर R। सर VI क्यों नहीं लगेगा बच्चों, प्रतिरोध दिया है ना, यहाँ V तो दिया है, I दिया, V दिया है, I दिया, लेकिन हमें यहाँ पे प्रतिरोध की बात कर रहा है ना, तो P बराबर I स्क्वायर R। I का मान बच्चों है 2 का स्क्वायर और R का मान कितना आया है, R का मान 3 ओम आया है। तो P बराबर 4 तिहाई 12, कितना आ गया 12। मात्रक सर, मात्रक बच्चों अगर भूल गए तो सब बर्बाद हो गया। मात्रक फिजिक्स में तो भूलना ही नहीं है, अगर आपने मात्रक भूला तो समझ लीजिए सब खराब हो गया, पूरा मेहनत आपकी खराब। तो मात्रक तो एकदम दिमाग में रखना है, मात्रक कभी भी नहीं भूलेंगे हम, पूरा क्वेश्चन ही भूल जाएं, कुछ नहीं लिख के आएंगे लेकिन मात्रक जरूर लिख के आएंगे। ये आप और तो सब लिख के आओगे, यही बस भूल जाता है। ये इसीलिए इसको अलग कलर से कर दिए हैं, इनको नहीं भूलना। अगर आपने वाट भूला तो आपकी वाट लग गई, ठीक है, वाट नहीं भूलना है। चलिए अब देखिए ये 12 वाट आ गया, लेकिन सर यहाँ एक चीज बोला है, थोड़ा सा ऊपर पढ़िए। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधकों द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। ये तो हम आपने पहला क्वेश्चन करा दिया, ये तो बहुत सही आ गया समझ में, लेकिन सर ये प्रतिरोध 2 ओम प्रतिरोध वाला आप कराइए। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 2 ओम प्रतिरोधक में प्रयोग हुई शक्ति, तो इसका फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, P बराबर I स्क्वायर R, ये फार्मूला। तो फिर अंतर कहाँ पे हो जाएगा, अंतर देखिएगा, I का मान तो सेम है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में I कभी नहीं बदलेगा। तो I का मान तो कितना आया है, 2 आया है, 2 हम लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखना है, R का मान क्या लिखेंगे, R का मान आपको क्या लिखना है, R का मान लिखना है 2, क्या लिखना है 2, क्योंकि 2 ओम प्रतिरोध के लिए लिख रहे हैं ये। तो P बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 वाट। क्या यहाँ तक दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ दिख रहा है, हाँ ये लिख देते हैं, ये दिख रहा होगा, ये देखिएगा यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, ये देखिएगा यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं P बराबर I स्क्वायर R। तो P बराबर I का मान 2 का स्क्वायर, R का मान 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 ओम प्रतिरोध के लिए है। तो P बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो P बराबर कितना हो जाएगा 8 वाट। ये चाहे W लिखिए चाहे वाट लिखिए, पहला खत्म, ये आ गया। अब दूसरा आपको करना है सेम इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ऊपर से लिखें ताकि आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ये 4 वोल्ट की बैटरी में, समझिएगा यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम था, ये आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 वोल्ट की बैटरी को 12 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध को या प्रतिरोधों को किस क्रम में, पार्श्व क्रम में क्या करने पर, पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, क्या करने पर, संयोजित करने पर। जब पार्श्व क्रम में आप संयोजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, तो क्या हो जाएगा आरपी मतलब क्या, पैरेलल, ठीक है, यस मतलब सीरीज। तो 1/R1 और प्लस 1/R2, तो 1/Rp इक्वल टू R1 का मान बच्चों कितना दिया है, R1 का मान 12 हो जाएगा। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। देखिए हम, चलिए 1/R2 ये 2 हो जाएगा, 1/Rp इक्वल टू 12 LCM जो बड़ा होगा 12 1 का 12 और 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा Rp इक्वल टू 7/12। तो Rp इक्वल टू जो पलट देंगे तो 12/7, कुछ दिखा। अब इसको भाग दे देंगे, कितना आएगा 7 दूनी 7 1 का 7 दशमलव, अब 5 बचा और तो 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा, चलिए 1.7 ओम लिख देते हैं, ये माना गया, सही है। ये देखिएगा 12/7 हम लोगों को इतना आ गया। लेकिन एक यहाँ पे समस्या है बच्चों, क्या समस्या है, ये देखिए हम लोग सही किए हैं ना, 12/7 7/12, ठीक है।
यहाँ पे एक समस्या, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जैसे भी यूज होगा ये सही है। अब देखिए 4 वोल्ट की बैटरी, अब यहाँ पे कहेंगे सर आई का मान नहीं निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका सवाल गलत हो गया। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं निकालेंगे आई का मान, तब कैसे निकलेगा? आपको हम बता चुके हैं कि फार्मूला भी बता चुके हैं, पी का भी बताए हैं, पी बराबर आई स्क्वायर आर। कब? जब श्रेणी क्रम की बात आए। तो सर यहाँ कौन सा लेंगे, फिर यहाँ कैसे पी का मान निकालेंगे? क्योंकि सर निकालना तो यही, तुलना तो करना अभी आपने बताया, तुलना करेंगे तो तुलना अलग फार्मूले से करेंगे। कौन सा? अब यहाँ क्या समान होता है, क्या समान होता है? हाँ सही बोला, हमने सुन लिया आपकी बात, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर, ये बराबर होता है। अब आपको ये फार्मूला लगा देना है, क्योंकि यहाँ समांतर क्रम विभवांतर समान हो जाएगा, ऊपर श्रेणी में क्रम में आई का मान समान होता था। अब ये नहीं लगेगा, इसका काम खत्म, बस श्रेणी क्रम में खत्म। अब बच्चों दूसरा लगेगा, समझ गए ना, बड़े समझदार बच्चे हो आप लोग। ये देखेगा, अब इसको कर लेंगे, अब सवाल आपका बस खत्म, बस थोड़ा सा और है बस। अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे यही चीज, कुल संयोजन द्वारा, कुल संयोजन द्वारा प्रयोग हुई शक्ति जो उनको लगी थी, लक्ष्मण को, शक्ति क्या हो जाएगा? P बराबर वी स्क्वायर अपान आर। तो वी स्क्वायर का मान कितना दिया है? वी स्क्वायर का मान कितना दिया है? यहाँ दिख रहा है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आइए इधर लिखते हैं। और क्या, वी स्क्वायर का मान कितना दिया है? देखिए वी का मान कहाँ दिया है? 4 वोल्ट, लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, आर का मान 12/7, 12/7। तो P बराबर 4 चौक 16, और ये 7 ऊपर चला जाएगा और बटे 12, कितना आ गया? 4 तिहाई, 4 चौक, यार काहे गलती कर रहे हैं, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। तो P बराबर 7 चौक 28/3, भाग देना आता है, 3 9 27, 1 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 9 9 9 9 ऐसे होता जाएगा, 3 3। P बराबर वाट, हिंदी में लिख दें, चलिए हिंदी में लिख देते हैं। तो P बराबर कितना आ गया? 9.33 वाट। ये देखिए, लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या बचा है? ये 2 ओम प्रतिरोध, ये एक ठो आपको फंसा दिया है, ये पता नहीं क्यों बोल के। ऐसे क्वेश्चन बच्चों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पेपर में जब आते हैं ना, तो बच्चों का दिमाग पूरा घूम जाता है, समझ रहे हैं ना, तब 7 नंबर मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। देख रहे हैं ना कितना कितना कुछ सोचना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ रहा है। अभी सवाल आई नहीं है, आपके पेज में 2-3 पेज हो गए होंगे, अभी बोर्ड में देखे, बोर्ड पूरा भर गया है। ये देखे, तो अब यहाँ लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे? 2 ओम प्रतिरोध में, 2 ओम प्रतिरोधक में प्रयोग क्या लिखेंगे? प्रयोग हुई शक्ति P। तो क्या हो जाएगा? P बराबर, नहीं आई स्क्वायर आर क्यों बोल रहे हैं, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर। आप सोचते हम नहीं सुनते, हम सब सुन लेते हैं। तो V का मान यहाँ कितना दिया है? V का मान तो वही 4 दिया है, 4 का स्क्वायर। R का मान कितना दिया है? R का मान सर अभी ये निकला है 9। R का मान कितना निकला है? अरे नहीं यार, ये नहीं रखना है, ये नहीं रखना है, R का मान 2 रखना है। अब ये देखिए जो हमने यहाँ पे किया था, ये देखिए R का मान कितना रखे थे? 2 रखे थे, यही R का मान 2 रखना है। तो 2 2 2, तो कितना हो गया? P बराबर 4 चौक 16, 16/2, कितना आ गया? P बराबर 8। कुछ दिखा, कुछ अंतर दिखा, कुछ दिखा? अभी सवाल हुआ नहीं है, अभी और धैर्य रखिएगा, अभी 1 मिनट और है बस। पहला जितना आया था, कितना आया था? 8, दूसरा भी कितना आ गया? 8। सर सेम आ गए, तुलना कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तुलना कहाँ करें बताइए? ये यहाँ करते हैं, आप ध्यान से आइए, इसको लाल से करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप लिख देंगे तुलना के लिए इस प्रकार, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार P1/P2 बराबर 8/8, कट जाएगा 1, कितना जाएगा? 1। कुछ समझ में आया? ये आपका कितना उत्तर आएगा? 1। ये बच्चों हो गया, आपका कितना आ गया? 1। ये आपका आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार फिर समझाते हैं अच्छे तरीके से पूरा, फिर इसके बाद तब वीडियो को खत्म करेंगे। अभी आपको रुकना है, अभी जाना नहीं है, अभी समझना है इसको। चलिएगा, एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे क्वेश्चन का, अच्छे से ले लिए।
आइए देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला था, आप सिंपल समझा देते हैं, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक बार देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और करना है ना तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और लगवा देंगे। मेरे पास क्वेश्चन तो इतने क्वेश्चन हैं कि बस वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन तो अपने से बन जाते हैं। जिस दिन आप जब तक क्वेश्चन बनाना नहीं सीखेंगे अपने से ना, तब तक आप फिजिक्स को नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल फैक्ट है, कोई बताता नहीं, हम आपको बता रहे हैं। आप जब तक अपने से चीजें नहीं बनाने लगोगे ना, तब तक आप कभी साइंस को नहीं सीख सकते हो। जिस दिन आप अपने से बनाना, साइंस हो या मैथ हो, दोनों सब्जेक्ट सेम है, जिस दिन अपने से बनाना सीख गए उस दिन आपको इतना मजा आने लगेगा, फिर आपको लगेगा फिजिक्स में कुछ नहीं रखा है। तो देखिए, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधकों द्वारा उपयुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। अब तुलना करना है दोनों, जितना दोनों आएगा पहला। अब ये ऐसे ऐसे टर्म आ जाते हैं ना, इसीलिए बच्चे तो फंस जाते हैं। सर उपभुक्त क्या है, तो कभी टीचर ने तो पढ़ाया, न सुने, न क्लास में कोई एनसीईआरटी पढ़ाता नहीं, तो आपको क्या पढ़ाएगा। सबको वही सिंपल वाली बुक, हिंदी वाली, चित्रा विद्या, पता नहीं क्या क्या है, वही लाते हैं, सीधे उससे करा देते हैं। एक भी कुछ पेपर में नहीं आने वाला है। जब तक आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, जब तक पूरे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आपका साइंस में नंबर अच्छा कभी आ ही नहीं सकता। जब तक आप ये सब क्वेश्चन नहीं करेंगे, रियल तो यही है, आगे भी यही आने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है एनसीईआरटी पैटर्न। तो एनसीईआरटी पैटर्न क्या है, अभी तक हमने जो कराया नहीं, ये है एनसीईआरटी पैटर्न जो आप अब कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। फिर 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे। तो पहला नंबर शुरू करेंगे 6 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर। पता है श्रेणी क्रम, R1 R2 जोड़ दिए दोनों को, 1 ओम 2 ओम 3 ओम आ गया। अब श्रेणी क्रम में बोला है, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। श्रेणी क्रम बोला, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि श्रेणी क्रम बोला है, इसका मतलब कि यहाँ पे धारा का मान समान होगा। जब समांतर क्रम बोलेगा तो वहां विभवांतर का मान समान होगा। ठीक है, समझ गए। अब जब धारा का मान समान है, इसका मतलब धारा तो निकालना ही पड़ेगा। विभवांतर होता तो ना निकालना पड़ता, दिया था यहाँ पे, लेकिन आई निकालेंगे, V/R, V भी दिया है और R का मान आ गया 3, ये 3 आ गया है, तो 3 दूनी I बराबर V/R, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर आ गया। समझ गए इतना। लेकिन सर ये बताइए कि अब बोला तो है कि P का मान निकालने के लिए, कि बोला है उपभुक्त शक्ति, जब शक्ति निकालेंगे तुलना किसकी करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब कुल संयोजन द्वारा प्रयोग हुई शक्ति, तो इसका मतलब P बराबर I²R, कुल संयोजन द्वारा निकालेंगे, कुल संयोजन द्वारा। तो P बराबर I का मान कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, R का मान कितना आया बच्चों, 3 आया है, 2 दूनी 4, 3 12, ये तो आ गया। लेकिन ऊपर कुछ और बोला है कि निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधकों द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना। अब 2 ओम अलग से बोल दिया, ये तो कुल संयोजन द्वारा शक्ति था जितना दिया हुआ था। अब 2 ओम के लिए तो बस वही आई का मान तो नहीं बदलने वाला सर, क्योंकि ये तो श्रेणी क्रम है। बार बार वही आप बोलिए, बोलते बोलते ही चीजें याद हो जाएगी। जो आप पेपर में बैठेंगे सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो देखिए I²R, फिर वही फार्मूला, तो आई का मान 2 दूनी 4, लेकिन आर का मान बच्चे यही गलती करते हैं, किए भी हैं, करेंगे भी, कितना भी हम बता दें, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं नहीं करेंगे, क्योंकि हम बार बार इसको बोल रहे हैं। इसे आप ध्यान से अलग कलर से हाईलाइट कर लेना है, बिल्कुल वो हाईलाइटर से जो आपका आता है कि गलती नहीं करना है, यहीं पे लिख लीजिए कि ये गलती नहीं करना है, यहीं ब्रैकेट में। ठीक है, गलती करते हैं बच्चे, आर का मान क्या रख देते हैं, आर का मान 3 रख देते हैं, यहीं से सवाल खत्म। आप 7 नंबर नहीं मिला। न्यूमेरिकल जो कर लिया ना, टीचर का इतना ज्यादा उस बच्चे पर हो जाता है कि जो बच्चा न्यूमेरिकल अगर करा रहता है, टीचर एक बार पूरी कॉपी पहले बच्चों पलट के देखता है। जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल किया रहता है, टीचर कुछ सोचता नहीं, इतना सोचता है कि बच्चा मतलब एकदम कंसेप्ट क्लियर है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, तो बच्चा बहुत जीनियस है, नंबर देना शुरू कर देता है। और जो बस थ्योरी लिखता है ना, टीचर तुरंत समझ जाता है, बस इधर उधर से जोड़ के लिखा है, बस ऐसे ही काम चलाओ, ऐसे नंबर दे दो। तो जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सीखोगे ना, तब तक आप साइंस को खेल नहीं सकते साइंस के साथ। तब आप काम चलाओ, हो सकता है 11-12 में जाओगे, वहीं फंस जाओगे, खत्म काम। आगे तो कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो और आगे पूरा इंग्लिश मीडियम से होने वाला है 12 के बाद। तो क्या होगा, न्यूमेरिकल ही है जो एक आपको सहारा बनेगा। आगे न्यूमेरिकल ही इंटर के बाद बच्चों सब कुछ रहता है, थ्योरी व्योरी सब गायब हो जाती है, क्योंकि कितना रटोगे आप, तो इसे भी हिंदी में रटे हो, इंग्लिश में रटना पड़ेगा, बहुत बोझ हो जाएगा। इसलिए आप न्यूमेरिकल सीखिए, हमारा टारगेट आगे को लेकर के है। ठीक है, चलिए। तो अब I²R का मान 2 रख देंगे बच्चों, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, ये समझिए। फिर उसी प्रकार से हम लोग ये वाला कर लेंगे, बैटरी को प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिए, कितना इतना आया, इतना आ गया। फिर कुल संयोजन द्वारा शक्ति, तो फिर पहले संयोजन द्वारा निकालेंगे V²/R। अब V² क्यों, क्योंकि समांतर है, समांतर विभवांतर का मान समान होता है। तो ये आपका आ गया
इतना। फिर हम लोग सेम वही चीज करेंगे, P बराबर V स्क्वायर मान रख दिए इतना आया, लेकिन 2 ओम के लिए बोला है तो 2 ओम के लिए इसको भी निकाल लेंगे, तो ये इतना आ गया 8 वाट। दोनों कितना आ गया बच्चों, श्रेणी क्रम वाला भी 8 वाट और ये भी कितना आ गया 8 वाट। तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे, बोला है कि दोनों की तुलना करेंगे, P1 बटे P2 8/8 और 2 ओम वाला तुलना करना है। देखिएगा ये तुलना मत कर दीजिएगा, ये वाला जो आप निकाले थे, नहीं, ये तो कुल संयोजन द्वारा शक्ति था। अब 2 ओम वाला बोला है, 2 ओम प्रतिरोध द्वारा शक्तियों की तुलना कीजिए, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो 1 आ जाएगा। मजा आया, कुछ समझ में आया? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर नहीं आया। अगर आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। लाइक करने से हमें थोड़ा सा मिलता है कि मतलब इतने बच्चे देख रहे हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है कि चलिए मतलब पसंद आ रहा है तभी आप लाइक करेंगे, पसंद नहीं आ रहा है तो लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है आप कुछ सीख रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो नहीं सीख पा रहे हैं, जिनको ये नहीं पता ये सारी चीज़ें भी, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, यही आते ऐसे नहीं, यही ही आते हैं, तो आप उनको जरूर बच्चों बताइए। ये आपका परम कर्तव्य होता है। एक स्टूडेंट की जब तक हेल्प नहीं करता तो फिर मानो ही क्या, अगर आप एक दूसरे को आप दर्द को अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप सब जरूर करेंगे। तो चलिए बस आज इतना ही रखते हैं। अब एनसीईआरटी बच्चों इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा वीडियो होते जा रहे हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर में केवल आपका एक न्यूमेरिकल का पूरा वीडियो आएगा, जिसमें पूरा फार्मूला ही रहेगा, एक प्रकाश से लेकर के विद्युत तक। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पढ़ने वाले हैं। 1-2 वीडियो उसके में कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग सीधे आएंगे मानवनेत्र पे, फिर हम आएंगे लास्ट में प्रकाश पे। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए प्लान बना 15 तारीख को, जो बोले हैं आपसे वादा किए हैं तो वो आपका होगा, उसमें कुछ रुकने वाला नहीं है। आपका वीडियो आएगा, आराम से हम लोग 12 घंटा पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे और मैथ का भी बहुत जल्दी आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, मैथ का भी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।